अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में है जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। अगर आप पोइट्री को देखिए या फिर प्रोज या ड्रामा वगैरह में, तो हम उस पर बात करेंगे जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। वो लफ्ज़ या वो फ्रेज़ जो कि मीनिंग हमें दे लेकिन नॉन लिटरल सेंस में दे, मतलब वो उस वर्ड की या उस फ्रेज़ की जो अपनी मीनिंग होती है उससे इसका मुराद ना हो, बल्कि हमें रिटोरिकल का मतलब स्टाइलिस्टिक वगैरह, अगर एक लफ्ज़ से या एक फ्रेज़ से हमें कोई दूसरी मीनिंग मिलती हो तो उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। या फिर विविड इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल हो जिसमें पावरफुल फीलिंग्स या इमोशंस वगैरह ज़ाहिर किए गए हो। अगर एक लफ्ज़ है वो हम इस्तेमाल करें किसी दूसरे सेंस में, दूसरे मीनिंग में, जिससे हमारा मुराद कुछ और हो, तो इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मैं इतना रोया हूँ कि मेरी आंखों से आंसू की बजाय खून निकल रहा है या खून निकल रहा था। दीज थिंग्स आर वेरी मच अनकॉमन। ये बहुत टफ है आंखों से खून का निकलना। लेकिन इस जुमले पे अगर गौर किया जाए तो इसमें एग्जेजरेशन बहुत ज़्यादा है। वो तकलीफ़ जो है वो बहुत हाई क्वालिटी की दिखाई गई है। तो इस तरह के अल्फाज या फ्रेजेस को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इलिट्रेशन है, और इलिट्रेशन से मुराद वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो बार बार आ जाए किसी फ्रेज़ में, किसी लाइन में, पोइट्री, प्रोज वगैरह में। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो इस तरह का जो शी है या सा साउंड है या श साउंड है, ये 3-4 बार दोहराया गया है, इसलिए इसको इलिट्रेशन कहते हैं। या फिर फेयर इज़ फुल एंड फुल इज़ फेयर, तो एफ जो साउंड है वो भी 3-4 बार रिपीट हुआ है, इसको कहते हैं इलिट्रेशन। इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जुमले के स्टार्ट में अक्सर आ जाते हैं। मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर शी या सा साउंड है या श साउंड है, तो हर वर्ड के स्टार्ट में अगर आएगा तो उसको हम इलिट्रेशन कहेंगे। इसके अलावा एसोनेंस है, और एसोनेंस इसके मुकाबले में है क्योंकि उधर हमने बात की कॉन्सोनेंट साउंड्स की, लेकिन इधर हम बात करते हैं वॉवल साउंड की। वॉवल जो साउंड्स होते हैं वो अगर किसी लाइन में या फ्रेज़ में बार बार आ जाते हैं, पोइट्री वगैरह में, लिटरेरी वर्क में, तो उसको हम एसोनेंस के नाम से जानते हैं। और ये ऐसा भी कहते हैं बाज़ लोग कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हो सकते हैं अगर ये वर्ड्स के दरमियान में आ जाए। तो इलिट्रेशन की जिस तरह हमने बात की कि वो स्टार्ट में आएंगे वर्ड के या फ्रेज़ के, तो ये उसके मिडल्स में आ सकते हैं, दरमियान में आ जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, द रेन इन स्पेन फॉल्स, तो एन जो रेन है और स्पेन है, ये ए आई जो साउंड है ये जो है ये एसोनेंस है। या मेनली ऑन द प्लेन, तो मेनली में भी ए आई और प्लेन में भी, तो ये जो वॉइसेस है ये एक जैसे है और इसको हम एसोनेंस के नाम से जानते हैं। एंटीथीसिस है, और एंटीथीसिस में हम दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को या बैलेंस्ड फ्रेज़ में जब हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं एंटीथीसिस, या जिसमें जक्सटापोजिशन होती है कंट्रास्टिंग आइडियाज़ की, लेकिन वो बैलेंस फ्रेज होगा। मतलब पहला जो पार्ट होगा और दूसरा जो पार्ट होगा किसी लाइन में, सेंटेंस में, वो एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो इसमें पहला जो फ्रेज़ है वो एक अच्छे क्वालिटी की है और दूसरा जो है वो भी द सेम है, तो इसलिए इसको कहते हैं एंटीथीसिस। लेकिन इसमें कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे, मुख्तलिफ आइडियाज़। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। इसके अलावा अपोस्ट्रोफी है, और अपोस्ट्रोफी एक तो हम एस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन के लिए, लेकिन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्टली एड्रेसिंग होती है। अगर आप किसी चीज़ को पुकारते हो, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन आप उस तरह बिहेव कर रहे हो कि वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो कि भी लिविंग थिंग है। जिस तरह लोग चांद को कहते हैं या पूल को वगैरह, इन चीज़ इस तरह के, लेकिन इस सेंस में कहते हैं कि वो चीज़ अब उसके सामने है या जिंदा है, इस तरह सेंस में वो कहते हैं। अगर कोई कहे कि ओ रोज़, गुलाब के फूल को वो खातिब कर रहा होता है, तो एक इट्स नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हम इस तरह इस सेंस में कहते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है और हमें सुन रहा है। या ओ स्वॉर्ड या ओ मून, तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम मुखातिब कर रहे हो, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। इसके अलावा हाइपरबोले है, और हाइपरबोले इट्स वेरी कॉमन, और बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हाइपरबोले।
جس میں چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ سٹریس اس پہ دی جاتی ہے، اور اپنے فیلنگز کو ایسے الفاظ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ریڈر کو پتہ چلے کہ وہ بہت زیادہ ہی چیز کے بارے میں سٹریسفل ہے یا سٹریسڈ ہے۔ فار ایگزامپل I have a ton of things to do when I get home۔ جب میں گھر جاتا ہوں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ٹن جو لفظ ہے وہ ایک ہائپربولے ہے کام کے لیے جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایگزامپل اگر میں کہوں کہ I have millions of friends، میرے کروڑوں اربوں دوست ہے، so it's an impossible thing، لیکن ایگزیجریشن کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آئرنی ہے، اور آئرنی جو ہے وہ اپوزٹ میننگ کنوے کرتی ہے، لیٹرل میننگ کے اپوزٹ۔ اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کی میننگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح کہی گئی ہے کوئی بات، بلکہ اس کی میننگ اس کی الٹی ہوگی۔ الٹی میننگ والے جو الفاظ یا فریزز ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ میرج کونسلر فائلز فار ڈیورس، شادی والے جو کونسلر ہوتے ہیں انہوں نے ایک فائل کی ڈیورس کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ فائر اسٹیشن برنز ڈاؤن، کہ فائر اسٹیشن جو ہے وہ جل رہی ہے۔ تو اس طرح کے سینٹینسز جو ہے یا لائنز یا ورڈز، اس کو کہتے ہیں آئرنی، جو کہ الٹی یا پھر اپوزٹ میننگ دیتی ہو۔ تو امید ہے کہ جتنے فگرز آف اسپیچ ہم نے پڑھے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔